क्वेश्चन 28 देख लीजिए। 28 क्वेश्चन में फिर से वही वेस्टेज और ये वो तामझाम। 28 क्वेश्चन में क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। तो इसका पहले ही फैसला कर लीजिए, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है तो नीचे इसके बेस भी होने वाला है और ऊपर इसके ये वाला जो है ये भी होने वाला है। जसमीन जी, इसमें कोई डाउट तो नहीं जो मैं बोल रहा हूँ? मेड ऑफ थिन आयरन शीट, थिन आयरन शीट है। तो आपका आंसर मिल गया कि सर उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, थिकनेस को आप इग्नोर कर सकते हैं। हैज़ डायमीटर 8.4 मीटर और हाइट जो है वो 5.4 मीटर है। यूजुअली पैर स्लिप होता है डायमीटर पे, वो आप नोट कर लीजिए, डायमीटर आपको बताया हुआ है। पहला जो गलती होती है वो डायमीटर और रेडियस में गलती हो जाती है, दूसरी जो गलती है वो मीटर और सेंटीमीटर में हो जाती है। ऑब्वियस जो मिस्टेक्स हैं वो मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। तो ये आपने यहाँ तक पार हो गए आप, डायमीटर और रेडियस। हाउ मच मेटल शीट टू द नियरेस्ट मीटर स्क्वायर इज यूज्ड इन मेकिंग दिस टैंक 1/15 ऑफ द शीट एक्चुअली यूज्ड वेस्टेड। जैसे हमने वेस्टेड का पहले क्वेश्चन किया, सेम टू सेम है। ये एक्चुअली इजियर क्वेश्चन है, पहले जो हमने किया था वो थोड़ा डिफिकल्ट था। तो इसमें आप क्या करेंगे, ये आपका टैंक है, ये टैंक ले लिया, इसमें ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है और ये बाजू वाला एरिया है। तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो होगा 2πr² प्लस 2πrh। ये जो है ये कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया, ये 2πr², ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। विनीत जी, यहाँ तक कोई डाउट है? इसको थोड़ा सा आपने इससे बात की और इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। इसका फ़ायदा ये होता है, मोबाइल चोरी नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। नाइस, वेरी नाइस। तो ये 2 है, ये पाई है, ये आर है मेरा। बार बार बोल रहा हूँ डायमीटर में गलती होती है, तो पहले से ही डायग्राम बना के रखिए जिसमें रेडियस को 4.2 डाल दीजिए। ये 4.2 है, ये 5.4 है। ऐसे करने से मेरी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। ये मेरा आ गया 9.6। तो थोड़ा सा मैंने मैथमेटिकल डांस किया तो फाइनली ये मेरा आंसर आ गया 253.44 मीटर स्क्वायर। तो मुझे चाहिए, अब यार दिमाग लगाओ, 1/15 1/15 तो वेस्टेज हो रहा है। अगर वेस्टेज हो रहा है तो जो शीट है वो तो बड़ी लोगे ना, क्योंकि बड़ी शीट लोगे उसमें वेस्टेज होगी, फिर जाके 253.44 आएगा। अब इस बालक की तरह अगर आपका 253 से कम आंसर आ रहा है तो आप गलती कर रहे हो। आपका एक्चुअल में जो शीट का एरिया होना चाहिए वो 253.44 से ज्यादा होना चाहिए। विनीत जी, नहीं समझ में आया? तो बेसिकली आप ये बोलना चाहते हैं, जसमीन जी फिर से समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए, आप ये बोलना चाहते हैं कि मैं जो शीट लूंगी वो शीट लूंगी यूं बड़ी, जिसमें ये वाला जो पार्ट है ये तो मेरा वेस्ट हो जाएगा। जसमीन जी, डाउट? तो कहने का मतलब, मैं जो शीट लूंगी, जो एक्चुअल में शीट लूंगी उसको लूंगी ए, और ए में से 1/15 ए मेरा वेस्ट होने वाला है। नहीं समझ में आया? और ये वाला वो वाला, ये वो वाला एरिया जिससे मेरा एक्चुअल में सिलेंडर बनेगा। अभी भी डाउट है? तो दिस प्लस ये जो वेस्टेज है दिस विल बी इक्वल टू ए। जसमीन जी, डाउट आ रहा है? अभय जी, कोई डाउट या कुछ बोलना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं? सो वेस्टेज प्लस जो आपको चाहिए वुड बी इक्वल टू द शीट दैट यू विल बाय। आप तो शर्ट्स लेते नहीं, मैडम तो सलवार सूट शायद बनवाती होंगी। तो सलवार सूट में जब आप कपड़ा लेते हैं तो ज़्यादा ही लेते हैं, कट टू कट तो लेते नहीं, क्योंकि आप जब सीम बनाएंगे या इधर उधर जो भी आप बनाएंगे तो उसमें जाएगा कपड़ा, वेस्टेज जाएगा। अब कट टू कट टेलर के पास लेके जाओगे, वो कहेगा आप ही बना लो यार, मैं तो बना नहीं सकता, या सलवार सूट तो बन नहीं सकता, फ्रॉक बनवा लो मैडम। नहीं समझा? तो ये जो है ये वेस्टेज है, ये जो है ये आपको एक्चुअल चाहिए, एंड दिस विल बी इक्वल टू दैट ए इज द क्लॉथ दैट यू विल बाय फ्रॉम द शॉप, and this is what the tailor will actually use, and this will be wasted in the seam या कटिंग वगैरह में जो भी आपका जाएगा वो सारा का सारा तामझाम जाएगा। अब इसमें फिर आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल डांस करना पड़ेगा। ये जो है ये इस साइड आएगा, ये 14/15 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। फिर से यहाँ पर थोड़ा मैथमेटिकल डांस करेंगे तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो 271.54 मीटर्स पर। हम सॉरी, 14 कैसे?
चलो देख ही लो, ये देखो ये जो स्टेप है, ओके, इस पे इसको देखना, इसको मैं लिख रहा हूँ a माइनस 1/15 है। विनीत जी को डाउट? तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा ना, यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा तो ये 14/15 ए आएगा। ये जो 14/15 ए है वो ये वाला 14/15 है। बेटा कोई डाउट है? इसमें कैलकुलेट क्या होगा? ओह, अभी भी डाउट है? नहीं नहीं अभी भी डाउट है तो देख लीजिए। एलसीएम लेंगे 15, तो यहाँ पर क्या आएगा, 15a माइनस ए इज इक्वल टू 14/15a। नहीं समझ में आया? विनीत जी डाउट है? नहीं। अरे भाई दिस इज द सेम लाइक सेइंग x माइनस, इसको सॉल्व करना। अगर इसको सॉल्व नहीं कर सकते फिर भागो घर से, फिल्म स्टार बन जाओ कोई और। अभी OTT प्लेटफॉर्म में बहुत वो है इसको कुछ बने तो मुझे भी बुला लेना, इवन आई एम इंटरेस्टेड। मास्टर बन के ज़्यादा पैसा मिलता नहीं है, कोई बुढ़े का रोल होगा वो मैं कर लूँगा। तो बच्चे इसको जैसे कैलकुलेट करते हैं तो 3 कैल्शियम लेते हैं। अगर इसको आपको नहीं समझ आता तो नीचे एक इनविजिबल 1 लिख दीजिए। ये 3 है, ये 3x माइनस 2x है, ये 1/3x है, इसको x/3 भी लिख सकते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन है वही ये कैलकुलेशन है। तो ये जब यहाँ पर आया तो a की वैल्यू क्या आ गई, 15 इंटू 253.44/14 इज इक्वल टू दिस। नहीं समझ में आया? कोई दुख क्लेश वेदना शांति